अवेटेड टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लुईस एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, लुईस। सो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन इन सच टॉपिक्स जहाँ पे आपको मल्टीपल थ्योरीज है। सो व्हाई यू आर नॉट रिलेटिंग ऑल द थ्योरी, सारी थ्योरीज को एक साथ कलेक्ट कर लो तो पता चलेगा कि सारी थ्योरीज अलग अलग नहीं है। एवरीवेयर यू हैव टू यूज द कंसेप्ट इन द सेम वे, बस आपको फर्क क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरह से उसको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो हर एक थ्योरी का बेस जो है वो डिफरेंट होता है बस, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग एसिड बेस्ड का चैप्टर जो है वो 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। जब आप सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि एसिड वर्सेस बेस। एसिड क्या होता है? एसिड वो है जो खट्टा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट एसिड इज सॉर, और बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो बिटर होते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया सबसे बेसिक लेवल में। उसके बाद आपके पास आता है लिटमस टेस्ट, ठीक है। लिटमस टेस्ट आपको पता है कि जो एसिड है, ठीक है, वो ब्लू को रेड करता है और जो बेस है वो रेड को ब्लू करता है, ठीक है। ब्लू टू रेड कन्वर्जन करता है, और ये क्या करता है? ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये हमारा एसिड बेस का सबसे बेसिक टेस्ट है जो मैं 9th स्टैंडर्ड 8th 9th स्टैंडर्ड में बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप 9th 10th के बाद आते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ाई जाती है अरेनियस थ्योरी, ठीक है। सो इन केस ऑफ अरेनियस थ्योरी आपको क्या पढ़ाया जाता है कि अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पर जो H आयन डोनर होते हैं, जो H आयन देते हैं, वो सब क्या है? दो आर एसिड्स, एंड जो OH आयन डोनर होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। दोस्त विच आर हैविंग H आयन, ठीक है, एंड टू डोनेट, उनको हम कहते हैं एसिड, और जो OH आयन डोनेट करते हैं हम उसको बेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। HCl क्या करता है? H को रिलीज कर देता है, H2SO4, ये क्या करता है? H को रिलीज कर देता है, HSO4 नेगेटिव बनाता है, NO3 नेगेटिव बनाता है, H पॉजिटिव को रिलीज करता है। दूसरी तरफ OH का एग्जाम्पल ले लो, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर बेसिस, ठीक है। तो ऐसे हम सबसे पुरानी डेफिनेशन है, H आयन देने वाला जो होता है वो एसिड होता है, और जो OH आयन देता है वो बेस होता है। बट उसके बाद आता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या थ्योरी की है कि सिर्फ वही एसिड होंगे क्या जिनके अंदर H आयन है? ऐसे भी तो एसिड हो सकते हैं जिनके अंदर H आयन देने की टेंडेंसी ना हो। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बेस के पास OH आयन हो ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? वी मॉडिफाई द डेफिनेशन, हमने H आयन की जगह लिख दिया प्रोटोन, ठीक है। सो जो प्रोटोन डोनर होता है, प्रोटोन डोनर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, प्रोटोन डोनर क्या हो गया? वो एसिड हो गया। H आयन को प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि OH आयन डोनर, नहीं, उन्होंने कहा प्रोटोन एक्सेप्टर, यानी कि जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो कैसा है? वो बेस है, ठीक है। तो प्रोटोन डोनर, अब क्या हो गया? अब डोनर और एक्सेप्टर की होगी डेफिनेशन। अभी तक डोनर थी, अब डोनर और एक्सेप्टर की हो गई, ठीक है। तो प्रोटोन डोनर जो होता है वो होता है एसिड, और जो प्रोटोन एक्सेप्टर है वो क्या होता है? वो बेस होता है। इन केस आप इसमें एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं तो एग्जाम्पल में लाइक आपने HCl लिया या फिर CH3COOH लिया, ठीक है, आपने HCl लिया या एसिटिक एसिड लिया, इन सब की क्या कंडीशन है? ये सब क्या करते हैं? H आयन देते हैं, तो प्रोटोन रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हो गए। बट व्हाट अबाउट NH3? NH3 जो है वो क्या करता है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करके रेडली क्या कन्वर्ट कर लेता है? NH4 पॉजिटिव बना लेता है। सो द टेंडेंसी टू कन्वर्ट NH3 टू NH4 पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है? प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस हो गया, ठीक है। अब एवरीवेयर देयर इज नॉट अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, है ना, हमेशा नहीं होती कि ऐसे वाटर है ना, वाटर का भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। H2O है, वो H आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? वो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बेस की तरह बिहेव करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ? देयर इज
H आयन। बट नाउ अगेन जब लुईस ने स्टडी किया तो लुईस ने क्या कहा दैट देयर इज नो नीड टू डोनेट अ प्रोटॉन, क्योंकि हमारे पास कोई भी एटम ऐसा है ही नहीं जो डोनेट करता हो प्रोटॉन। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। सो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन। सो वहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में चेंज, प्रोटॉन डोनर जो था वो बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यू नो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो अब एसिड है, ठीक है। जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड था, यानी कि वो पॉजिटिव आयन डोनेट करके खुद नेगेटिव हो रहा था। अब कोई अगर अपना नेगेटिव बना रहा है तो वो भी क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा वो होगा बेस। नाउ इट इज मोर कन्वीनियंट डेफिनेशन, ठीक है, इट इज मोर कन्वीनियंट डेफिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यू कैन इजीली फाइंड हु इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ लुईस एसिड और लुईस बेसिस तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यू नो दैट कौन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, AlCl3, ठीक है। यू नो एल्यूमिनियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है और वो रेडिली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इन केस अगर मैं Cl एटम की भी बात करूं, अगर आपको बताना हो कि Cl एटम जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, सो ऑब्वियसली ये एसिडिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में। ये कैसा हुआ, एसिडिक हुआ, ठीक है। सो Cl का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी रेडिली HCO3 बना लेती है वाटर एक्सेप्ट करके। तो वहाँ पे भी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड करती है। सो देयर आर मैनी वेज जिनसे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम एसिड बता सकते हैं। दूसरी तरफ आता है इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर क्या सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन डोनर है? नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एनी एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि एक बेस है। अब इलेक्ट्रॉन डोनर की कैटेगरी में कौन से आते हैं, इसमें आती है वो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जो डोनेट करने के लिए होते हैं, यानी कि अमोनिया तो है ही है। नाइट्रोजन फैमिली के जितने और मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, इन सब का क्या रोल है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। सो आप NH3 RNH2, क्योंकि ये भी अमोनिया का ही कंपाउंड है, इन सबको आप क्या बेसिक प्रॉपर्टी वाला, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर और कौन है, ROH, ठीक है। इसके पास क्या है, यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बेस की तरह बिहेव करेगा, नॉट लाइक एन एसिड, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस। उसके बाद आता है आपके पास एक टर्म आता है pH, जिससे आप रेफर करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो pH का जो डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर। तो डिटर्मिनेशन के लिए pH वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, बट pH वैल्यू है क्या, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उतनी कम वैल्यू ऑफ pH, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि जो pH का डेफिनेशन होता है, pH इज इक्वल्स टू -log H होता है। सिमिलर टू pH यहाँ पर कुछ और वैल्यूज होती है, pKa वैल्यूज एंड pKb वैल्यूज, जो किसी एसिड या बेस के लिए होती है, ठीक है। pH जो है वो अल्टीमेटली आपका एक स्केल है जिसपे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई चीज़ को आप कब एसिडिक बोलेंगे और कब बेसिक बोलेंगे, ठीक है। सो इन केस आपके पास pKa वैल्यूज है तो हम इसको क्या करेंगे, ये क्या होती है, इट इज इक्वल टू -log Ka वैल्यू, और pKb वैल्यू ये क्या होती है, इट इज इक्वल टू -log Kb वैल्यू, ठीक है। Ka वैल्यू और Kb वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है। अब क्या है, ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपको प्रेडिक्ट करती हैं। यहाँ पे Ka और Kb क्या है, दीज आर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। और जो H है वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर H, ठीक है, कितना ज़्यादा वो डिसोशिएट होके जा रहा है, ठीक है। इन दैट केस आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, अगर आपको एसिड बताना है तो एसिड कौन सा होगा, जिसकी हाई Ka वैल्यू होगी। एज आई टोल्ड यू, Ka वैल्यू जो होती है वो इन्वर्स रहती है pK वैल्यूज की, जिसकी Ka यानी कि डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड
जो है वो ज़्यादा होगी, हाई ए वैल्यू, और साथ में लो pKa वैल्यू। जितनी कम pKa वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरी तरफ आपके पास है बेस। बेस के लिए हाई होगी किसकी, Kb की वैल्यू, ठीक है, और लो होगी किसकी, pKb की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल जो आपका है। बाकी पीएच स्केल के बारे में आपको पता है कि पीएच स्केल जो है एक स्केल है जिसमें 0 पे न्यूट्रल पॉइंट रहता है, 7 पे न्यूट्रल पॉइंट रहता है, 0 to 14 का स्केल है। 0 to 7 हम इसको एसिड मानते हैं और 7 to 14 हम इसको बेस मानते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स जिनका एम्फोटेरिक नेचर है, तो कहाँ पर वो एसिडिक होंगे और कहाँ पर बेसिक, इसके भी कुछ एग्जांपल जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब माय